विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभो। भगवान ने देखा कि एक बार जल पीकर जो गाय हैं वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान समझ गए कि कालिया के विष के प्रभाव से ये जल दूषित हो गया। सो भगवान ने एक बहाना बनाया, ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और गेंद खेलने का खेल खेलने लगे। गेंद खेलने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे और भगवान जैसे ही गेंद में टोल मारी और सीधे यमुना में गेंद गई, ग्वाल वाल ताली बजाने लगे, लेकिन जाकी गेंद थी वो श्रीदामा तो रोने लगा, हमें हमारी गेंद वापस चाहिए। मनसुखा कहने लगो, भैया का भयो तेरी गेंद चली गई, अब तो यमुना में बहुत बड़ो नाग रहे तो को मालूम, और बा नाग ने कहीं फुसकार मार दी तो तेरो शरीर सुनने जाओ, ध्यान रखियो, इसलिए अब चल दूसरी गेंद बना लेंगे। श्रीदामा तो रोवे लगो, नाना मोकू तो यही गेंद चाहिए। मनसुखा ने पूछी, अरे भैया तेरी गेंद में ऐसी कौन से हीरा मोती जड़े थे, अब गई सो गई। मनसुखा कहने लगो, चुप है जा, अब तो को गेंद दूसरी ला के देंगे। कह दिया, अब दूसरी कांते ला के दोगे, पहले तो यही गेंद हमको बड़ी मुश्किल से मिली, 6 महीना तक बराबर रोते रहे, तब हमारी मैया ने हमको ये गेंद ला के दी, अब गेंद खो गई, अब क्या होगा। मनसुखा ने कही 6 महीना फिर रो लियो, लेकिन गेंद तो अब तेरी गई सो गई, अब तो वो वापस मिलने वाली ना। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी गेंद हम ला के देंगे। सभी ने मना किया लेकिन नहीं माने। भगवान सीधे कदम के वृक्ष पर चढ़े और छलांग लगा दी। उधर ग्वाल वालों ने जाकर वृंदावन में खबर दी, सूचना दी, अरे मैया तेरो लाला यमुना में गिर पड़ो। मैया यशोदा तो दौड़ी दौड़ी आई, रोने लगी। दाऊ जी महाराज संभालने लगे, ग्वाल वाल रोने लगे, गोपियां रोने लगी। खेलत गेंद गिरी यमुना में, कूद पड़ो तहाँ कृष्ण कन्हैया, ब्रजनगरी में शोर भयो, रोवत आई यशोदा मैया। कौन हरे मेरे मन मोहन, कौन हरी मेरी श्याम चिरैया, और को लेके कहा करे हो, तीनों लोक को मूल अकेलो कन्हैया। मैया यशोदा रोने लगी, सब ग्वालवाल रो रहे हैं, नंद बाबा रोने लगे। दाऊ जी सभी को समझा रहे हैं, तेरे लाला को कछु है व्यवहारो ना, अरे बड़े बड़े नागन पे सोए व्यवहारो तेरो कन्हैया, लेकिन मां के हृदय को कौन समझाए। और उधर भगवान जब जल में भीतर प्रवेश कर गए तो वहां नाग पत्नियां जाग रही थी, और नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखकर कहा, लाला कौन हो तुम, यहां तक कैसे आ गए, हमारा पति सो रहा है, कहीं जाग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, भाग जाओ। भगवान कहने लगे, तो अपने पति को ही जगा दे, हमें बहुत जरूरी काम है तेरे पति से। भगवान ने नाग पत्नियों से कहा कि जगा अपने पति को, और नाग पत्नियां बार बार निवेदन कर रही हैं कि वापस चले जाओ। भगवान ने देखा कि कालिया नाग वही खर्राटी भरकर सो रहा था, और भगवान ने सीधे जाकर जो ही चरण का प्रहार किया, कालिया नाग जाग गया। भगवान के साथ में भयंकर युद्ध होने लगा और भगवान को जकड़ लिया, ऐसे जकड़ लिया भगवान बंध गए। लेकिन कालिया को यह ध्यान नहीं रहा कि हम लड़ किससे रहे। भगवान ने अपने शरीर को जो ही बढ़ाया, कालिया की नस नस ढीली हो गई और भगवान सीधे कालिया के फन के ऊपर चढ़ गए और भगवान जो भी फन ऊपर उठाता है, कालिया ऐसा चरण का प्रहार करते हैं कि वही फन टूट जाता है। 100 फन है इसके, और भगवान नृत्य करते जा रहे हैं और संग में युद्ध भी करते जा रहे हैं। ये काम तो केवल भगवान ही कर सकते हैं।
दुनिया में आप लोगों ने बहुत नाचने वाले देखे होंगे। आजकल तो देखो ना, टीवी पर कितने सारे प्रोग्राम आते हैं, कितना नाचने वालों के कार्यक्रम आते हैं। और भैया नाच भी अलग अलग तरह का, कोई गोले में नाच रहा है, कोई रस्सी पर नाच रहा है, कोई टगे टगे ही नाच रहा है। लेकिन दुनिया में एक अकेले भगवान कृष्ण ऐसे नाचने वाले हैं जो अकेले एक किसी नाग के फन के ऊपर नाचे। बताओ, दुनिया में ऐसा कोई और डांसर है जो नाग के फन के ऊपर नाच सकता है? जो कार्य भगवान ने कर दिया वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। आज भगवान ने ऐसा तांडव नृत्य किया। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। देवता आ गए दर्शन करने के लिए, पुष्प वृष्टि करने लगे, भोले बाबा आ गए, नारद जी महाराज आ गए और सभी भगवान के इस नृत्य का दर्शन कर रहे हैं। आइए हम लोग भी इसका श्रवण करें। सुने होंगे, लेकिन अलग अलग देशों के अलग अलग संगीत हैं। लेकिन जो संगीत हमारे भारत का है, इसको कहते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस शास्त्रीय संगीत से बढ़कर दुनिया का कोई संगीत नहीं, और ये सुनने में बड़ा सुंदर लगता है। और इसी संगीत की विधा में ये तीन चीजें हैं, गायन, वादन और नृत्य। ये तीन विधाओं से मिलकर संगीत पूर्ण होता है। तो यहां पर गायन कर रहे हैं सूरदास जी महाराज, और वादन कौन कर रहे हैं? स्वयं भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं, और नाच रहे हैं स्वयं योगियों के भी योगेश्वर भगवान कृष्ण। और नाचने की स्थान भी कौन सा है? नाग के फन के ऊपर, यमुना नदी में कालिया नाग, और कालिया नाग के फन के ऊपर भगवान। और कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। जो फन ऊपर होता है, भगवान अपने चरण के प्रहार से उस फन को तोड़ देते हैं। इस प्रकार आज गाली के भरन भर नाचत कन्हैया, आज गाली के भरन भर तत तुम दीदा दिग दई, तत तुम दीदा दिग दई, तत तुम दीदा दिग दई, दीदा दिग दई, दीदा दिग दई, दीदा दिग नाचत कन्हैया, आज गाली के भरन भर नाचत कन्हैया, आज गाली के भरन भर नाचत कन्हैया, आज गाली के भरन नाचत कन्हैया, आज गाली के भरन भर। भगवान का दर्शन करने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं आ गई, भोले बाबा आ गए, नारद जी महाराज वीणा बजाने लगे, देवी सरस्वती साथ देने लगी, भोले बाबा भी नाचने लगे। कि अभी तक तो केवल हमारा ही तांडव होता था, लेकिन आज कन्हैया का भी तांडव है। सभी दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कालिया नाग से कहा चल ऊपर। अभी तो देवताओं को ही दर्शन कराया, लेकिन अब जल के बाहर निकल कर आए तो सारे ग्वालवाल, सब ब्रजवासी और सभी दर्शन कर रहे हैं। भगवान कालिया के फन के ऊपर नाच रहे। बनन पर नाचत कन्हैया, आज गाली के भरन भर नाचत कन्हैया, आज गाली के भरन भर दादा
एक चक्रधार तिहाई भी होती है। सो भगवान चक्रधार तिहाई का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन, आज काली के बनन पर। तत तत तुम दिदा दिदा दाई, तत तत तुम दिदा दिदा दाई, तत तत तुम दिदा दिदा दाई, 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 दिदा दिदा दाई। नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर। दादा दिन दिन नाना तिट तिट कट 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 दाद तिट तिट कट दाद तिट तिट कट दा दाद तिट तिट कट दा दाद तिट तिट कट दाद तिट तिट कट दा दाद तिट तिट कट दा दाद तिट तिट कट दाद तिट तिट कट दा दाद तिट तिट कट दा दाद तिट तिट कट नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, 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 नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर। कालिया नाग के सारे ही फनों को भगवान ने जब तोड़ दिया, अब तो कालिया नाग ही हिम्मत हार गया और कालिया नाग भगवान से प्रार्थना करने लगा कि महाराज मुझे छोड़ दीजिए। नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर। कुछ गज जिज गज धाई पग पटकत नृत्य करत तुम सर मोय छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, छोड़ छोड़ माधव माधव। नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन पर, नाचत कन्हैया आज काली के बनन। भगवान ने इतना सुंदर तांडव नृत्य किया। अब तो ग्वाल बाल उछड़ पड़े। मनसुखा कहने लगो भैया जा गैया को दूध तू पिए, ताई गैया को दूध हम पिए, जितनो माखन तू खाए बाते दुगनो हम खाएं। लेकिन ये नाच गानो तेने कब सीख लियो? भगवान ने कह दिया हमें सब कुछ आता है, थोड़ा तुम भी नाचो। मनसुखा ने कह दिया कि हमें ये आड़ो टेढ़ो नाच तो आवे ना, तो भैया जैसो आए वैसो नाचो। कह दिया अगर तू देसी धुन बजा, ऐसी कोई देसी धुन बजा दे तो हम भी नाच ले। सो भगवान ने तुरंत ही अपनी फेंट में से बांसुरी निकाली और ऐसी देसी धुन बजाई कि जिसमें सभी को पैर उठ जाए। कौन सी धुन है जी? निकाल कर बांसुरी बजाने लगे कन्हैया। के साथ में अपने नृत्य को विराम दिया। इस प्रकार बोली कालिया मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कालिया को आज रक्त रंजित कर दिया। नाग पत्नियों ने आकर इसके प्राण बचाए और भगवान ने रमण द्वीप में इसे भेज दिया।